नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। राहुल भट्ट, रजनी बाला और अब विजय कुमार, ये वो नाम हैं जो टारगेट किलिंग का शिकार जम्मू कश्मीर में हुए हैं। सवाल, ये टारगेट किलिंग की घटनाएं एक के बाद एक कई पूछ रही हैं और जो तस्वीरें कश्मीर से सामने आ रही हैं वो तस्वीरें अपने आप में खुद सवाल बन गई हैं। सवाल ये कि जो दावे ये किए जा रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों का दोबारा कश्मीर में पुनर्वास होगा, क्या वो दावे महज खोखले हैं? ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से व्यवस्थाएं नहीं की गई, रोजगार को लेकर के स्कीम्स चलाई गई, उसके बाद कश्मीरी पंडितों को वहां पर पुनर्वासित करने के लिए तमाम कोशिशें की गई, वहां पर बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित लौटे भी, उन्हें रोजगार वहां पर दिया गया। लेकिन सवाल यह कि क्या कश्मीरी पंडित आज वहां पर अमन और चैन के साथ रह पा रहे हैं? सवाल केवल कश्मीरी पंडितों का ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर में गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। माफ कीजिएगा, गैर हिंदुओं, जो हिंदू हैं वहां पर उनको सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। सवाल यह कि क्या कश्मीर में कोई हिंदू नहीं रह सकता है? सवाल यह कि जो रहने की व्यवस्था को लेकर के तमाम दावे सरकारों की ओर से किए जाते हैं, क्या वो महज कागजी हैं, केवल दिखावे के लिए हैं? और उससे भी बड़ा सवाल है कि नौकरी आप चलिए दे दीजिए कश्मीर में, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षित स्थानों पर कितने लोग रह रहे हैं? राहुल भट्ट, आपको याद होंगे, शेखपुरा जो इलाका फिर भी सुरक्षित माना जाता है, वहां पर उनके दफ्तर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। विजय कुमार, उनका कसूर क्या था? बैंक में आतंकवादी घुसते हैं, उसके बाद गोलियों से उनके सीने को छलनी कर देते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। सवाल यह कि आखिर इन नामों की फहरिस्त कितनी लंबी होगी? सवाल यह कि आखिर घाटी में शांति कब कायम हो पाएगी और जो व्यवस्थाएं सरकारों की ओर से की जा रही हैं, क्या वो काफी हैं? आखिर कश्मीरी पंडितों, कश्मीर में रह रहे हिंदुओं का दर्द कब तक छलकता रहेगा? और जिस तरह से तस्वीरें पलायन की सामने आ रही हैं, तो क्या ये कश्मीर फाइल्स रिटर्न्स का है? जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके बाद सवाल ये कि क्या कश्मीर केवल सत्ता की जागीर बनकर रह गया है? क्या सत्ता की सीढ़ी बनकर कश्मीर रह गया है? कश्मीर का राग सरकारें तभी अलापेंगी जब उन्हें उससे सियासी फायदा होगा। राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने ट्वीट जो किया है वो आपने देखा होगा। वो सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि सरकार केवल फिल्म के प्रमोशन में बिजी है, जो हकीकत है वो तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर इन 5 तस्वीरों को देख सकते हैं। उसके बाद खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, बंटवाड़ा में कश्मीरी पंडितों ने रोड को बंद कर दिया है और यह आक्रोश आज का नहीं है, यह आक्रोश आपने राहुल भट्ट की हत्या के बाद भी देखा होगा। किस तरह से कश्मीरी जो पंडित हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें सुरक्षित स्थान दीजिए, हमारी सुरक्षा कीजिए, हमारी सुरक्षा हो सके, सुरक्षित स्थान इसे बनाइए। केवल वादे करने से और बातें करने से बात नहीं बनने वाली है। दूसरी तस्वीर आप उसी के ठीक नीचे देख सकते हैं, मटन से पलायन करते हिंदू कर्मचारी, ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। बैग पैक हो रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो कश्मीर की हकीकत को दिखा रही हैं कि क्यों आखिर हिंदू परिवारों को वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। यह सवाल बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। क्या फिल्में बना देने भर से काम चल जाएगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। बीच में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बड़ी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से कुलगाम में बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सवाल यह कि आखिर आतंकवादियों में खौफ कब पैदा होगा? ऐसा नहीं है कि आतंकवादी बेहद साहसी हैं, डरपोक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि आप दफ्तर में घुसते हैं, गोली मारकर हत्या कर देते हैं?
श्रीनगर एयरपोर्ट पर कश्मीरी हिंदुओं की भीड़ को आप अपनी अगली तस्वीर में देख रहे होंगे और यह भीड़ खुद ब खुद कई सवाल पूछ रही है। सवाल सबसे बड़ा ये कि जो पुनर्वासित करने की बात आप कर रहे थे, अगर यह तस्वीर सामने आ रही है तो इस तस्वीर का असल मतलब क्या है? आखिर क्यों कश्मीरी लोग, जो कश्मीरी हिंदू हैं, वो वहां से पलायन करने को मजबूर हैं? सबसे बड़ा सवाल आज का यही बनता है। इसके अलावा आतंकियों को चैलेंज करती हुई बुजुर्ग महिला आपको आखिरी तस्वीर में नजर आ रही होगी और यह भारत की हकीकत है। यह बुजुर्ग महिला भले ही उम्र ज्यादा है, लेकिन तेवर आप खुद ब खुद देख लीजिए कि हम तो यहीं रहेंगे, आप जो कर सकते हैं कर लीजिए। ऐसे परिवार, कहीं ना कहीं मैं दाद देता हूं इस महिला की हिम्मत की कि आखिर किस तरह से हिम्मत जुटाकर वो उस वक्त में खड़ी है, उस वक्त में आतंकियों को चैलेंज कर रही है जब एक के बाद एक टारगेट किलिंग के मामले कश्मीर से सामने आ रहे हैं। और कश्मीर, जिस कश्मीर को लेकर के खूब सियासत देखने को मिलती है, जब वोट की राजनीति होती है तो फिर कश्मीर का मुद्दा खूब उछाला जाता है, लेकिन कश्मीर आखिर इस तरह से बदहाली के आंसू कब तक रोता रहेगा? खासतौर पर कश्मीरी जो हिंदू हैं वो कब तक इस तरह से बदहाली के दंश को झेलते रहेंगे? सरकार की ओर से विकास योजनाएं चलाई गई, सरकार की ओर से रोजगार की व्यवस्था वहां पर की गई, लेकिन क्या कोई परिवार अगर उसे मौत का खतरा है तो नौकरी को तवज्जो देगा? यह सवाल भी बहुत बड़ा है और इन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं टीके भट्ट जी, जो कि खुद कश्मीरी पंडित हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीके भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच। टीके भट्ट जी, सीधा सवाल मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा। हमने कश्मीर के मुद्दे पर सियासत होती हुई देखी है, हमने कश्मीर के मुद्दे पर धारा 370 को लेकर, जब हटी नहीं थी उससे पहले किस तरह की बयानबाजी होती थी वो भी हमने देखा। हमने धारा 370 को हटते हुए भी देखा और आज हम एक बार फिर से 370 हटने के बाद जिस तरह से पुनर्वास के दावे और वादे सरकार की ओर से किए जा रहे थे वो भी हमने खूब सुने। उसके बाद हमने ये भी देखा कि सरकार की ओर से किस तरह से विकास को लेकर तमाम कोशिशें वहां पर की गई, रोजगार योजना के जरिए वहां पर पुनर्वासित भी किया गया। और एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि सरकार की ओर से ही ये आंकड़ा दिया गया था कि करीब 600 के परिवार वहां पर वापस लौटे हैं जब से ये रोजगार की योजना वहां पर शुरू की गई है। रोजगार दे दिया, विकास को लेकर बातें कर ली, लेकिन आज आतंकी बेखौफ नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, बहुत अफसोस की बात है और बहुत दुखदाई है कि 2020-22 में भी ऐसी हालात हो रही है इस सरकार में कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अब हम आठवीं स्थापन करने जा रहे हैं। 7 स्थापन हमने किए हैं, क्या अब हम 8वें स्थापन पर जा रहे हैं? हमने हमेशा कश्मीरी पंडित हमेशा आगे रहा है सरकार के साथ साथ, जो अमन रहे वहाँ पर हमने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है। पहले भी जब 90 में हमारे साथ ये अत्याचार हो गया, जब 90 में हमारे साथ जो जुल्म किया गया, जो नहरें दिए गए, जो हमारे साथ बलात्कार किया गया, हमारे भाइयों को बहनों को मारा गया, और हमने फिर भी हिंदुस्तान का झंडा वहाँ लहराया और हिंदुस्तान का नाम ऊपर रखने के लिए अपनी जानें भी दिए है और सरकार से गुहार लगाई है कि अमन और शांति का पैगाम लेकर आओ, ऐसा काम करो ताकि अमन और शांति रहे, भाईचारा रहे। लेकिन समझ में नहीं आता है कि दिन ब दिन हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, सरकार क्यों संज्ञान नहीं रह रही है। ये देखिए कि एक हफ्ते में इतने शहीद हो रहे हैं, पहले राहुल भट्ट, उसके बाद वो अमरीना हो रही है, उसके बाद रजनी बालाजी हो रहे हैं, और आज दुख भरी बात यह है कि आज जो हमारे एक बैंक मैनेजर वो बैंक में जाकर मारा जा रहा है और ऑफिसों में जाकर, जो चौधरा में राहुल भट्ट जो ऑफिस में काम करे थे, वो सरकारी काम कर, सरकारी मुलाजिम था, कितनी सिक्योरिटी थे, मजिस्ट्रेट का ऑफिस था, और वहाँ ऑफिस में जाकर आइडेंटिफाई करके उसको मारा जा रहा है। ये दुख के लिए मुझे बताइए सरकार कर क्या रही है, सिक्योरिटी कहाँ पर है? ये अफसोस की बात है, बहुत दुख हो रहा है। अच्छा, कि सरकार किस दिशा में जा रही है। एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार, मैं आपको बता दूं कि सरकार की ओर से कोशिशें तमाम की जा रही हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को पुनर्वासित करने के लिए वहां पर तमाम योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, विकास कार्य सरकार के द्वारा वहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ये सवाल उठ रहा है कि सरकार क्या कर रही है, तो वो सिर्फ इस वजह से, और ये बड़ी वजह है कि किस तरह से कश्मीर में हिंदुओं की हत्या की जा रही है,
नाम पूछा जा रहा है, उसके बाद मौत के घाट उतारा जा रहा है। मैं वही बोल ये रहा हूं सर कि कैसे 90 में जो हुआ था, 1990 में जो हुआ था, और जिस तरह की तस्वीरें आज कश्मीर एयरपोर्ट से सामने आ रही हैं, वो दोबारा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी तय करनी होगी, रणनीति में बदलाव की जरूरत है। और जिम्मेदारी अगर तय करेंगे भी तो किसकी करेंगे? क्या केवल सरकार के कदम आगे बढ़ाने भर से काम पूरा हो जाएगा? क्योंकि पड़ोसी मुल्क में जिस तरह की साजिशें रची जा रही हैं, वो भी तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। क्या आपको नहीं लगता कि पड़ोसी मुल्क पर फाइनल एक्शन की अब बारी आ गई है? देखिए मैं बताऊंगा, ये तो एडमिटेड फैक्ट है कि पाकिस्तान इसके पीछे है। पाकिस्तान डिस्टर्बेंस करना चाहता है, ही वांट्स टू कीप द पॉट बॉइलिंग इन द कश्मीर। वो हर के हथकंडा वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके लिए हमें भी पूरा दोष पाकिस्तान को ही नहीं देना है। हमें भी अपना जागरूक अपने आप को करना, अपने आप को अलर्ट करना है। अब हमें नींद से जागना है कि कहां पर खामियां रह रही है, कहां पर हम मिस कर रहे हैं, कहां पर इंटेलिजेंस फेल हो रहा है, क्यों हम उनको स्पेस दे रहे हैं पाकिस्तान को यहाँ पर हालात खराब करने के लिए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम सिक्योरिटी ग्रिड क्यों नहीं हम पूरा मजबूत कर रहे हैं। दूसरी बात है, हम इकोनॉमी की तरफ ही नहीं जाना चाहिए कि हम टूरिस्ट आगे अमन। दूसरी बात है, जहाँ पर भाईचारा हो, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम से वो कौन सरकार ने कौन सी बात की है कश्मीरी पंडितों के साथ, जो कश्मीरी पंडित ने अपनी जान दे दी है, जो कश्मीरी पंडित और पीएम पैकेज के तहत वॉलंटियरली गया वहाँ सर्व करने के लिए, ताकि अमन आ जाए, पीस आए, भाईचारा बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ ये हालात हो गए हैं कि लेकिन फिर भी सरकार ने कभी भी कश्मीरी पंडित को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। आप मुझे बताइए कि इस वक्त केवल यहाँ पर सवाल जो है ना, वो केवल कश्मीरी पंडित का नहीं है। और देखिए को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। जो देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, वो मैं यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। और सवाल मेरा ये है कि आखिर हिंदुओं से इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए वहाँ ये जिहादी मूवमेंट चल रही है, वहां पर पैन इस्लामिक जिहादी मूवमेंट चल रही है। जब वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो ऐसे अफवाहबाजी, कश्मीर माना जाता है अफवाहबाजों में, ऐसे दहशत डालने में, कैसे उनको कयास, कंफ्यूजन, फियर साइकोलॉजी, फिर सामने जो भी नॉन मुस्लिम आएगा उसको हमें मारना है, हम उसको शहीद करना है, और फियर साइकोलॉजी, और सरकार को दिखाएंगे कि हाँ ये भी मैं मानता हूँ कि बौखलाहट आ गई है वहाँ के टेररिस्ट, वहाँ के मिलिटेंट को, वहाँ के जिहादियों को। लेकिन ऐसी कायराना हरकत करना, बेगुनाह निहत्तों को गोली चलाना, इसके लिए तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। ये क्यों ऐसा हो रहा है? हम कैसे इसको कर्व करेंगे? नो डाउट कि सरकार अपनी तरफ से काम करे, लेकिन थोड़ा बूस्ट अपने आप में लाना है, थोड़ा सिक्योरिटी ग्रिड बनाना है, थोड़ी इंटेलिजेंस इनपुट्स लेने हैं कि कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान कभी भी बैठेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं तरीके से, क्योंकि अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए उनको कश्मीर का मसला हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पर रखना है। लेकिन उसके लिए हमें संज्ञान लेना है, हमारी सरकार को संज्ञान लेना है। उनको हमारे यहाँ का, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो जम्मू का डोगरा हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो मुसलमान हो, इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। कभी हमें 32 साल हो गए हैं, 32 साल में मुझे एक बार बताइए कब कश्मीरी पंडितों को या कि जो भी वहाँ काम करते हैं, कब उनको अपनी कॉन्फिडेंस में ले लिया? आप हद यहाँ तक हो की है कि अपने भाइयों को, हमारे भाई जो राहुल को मारा गया, उसके लिए वहाँ के जो पीएम पैकेज है, उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट पर भी उन्होंने गोलियां चलाई, प्रोटेस्ट पर भी उन्होंने लाठीचार्ज किया, पानी के चलाई, लेकिन हमें अपना दर्द बयान करने नहीं दे दिया। इस वक्त भी देखो उन्होंने बंद करके रखा है। ये देखिए ना, इस वक्त भी उन्होंने, मैं सुन रहा था कि वहाँ पटन में या शेखपुरा में या बस्सू में कैसे उन्होंने जैसे जो मिलिटेंटों को काबू बना के रखा है। देखिए कुछ तरीका होना चाहिए ना, संज्ञान लेना चाहिए। सरकार के पास कहीं ना कहीं प्लान होगा, प्लान ए होगा, प्लान बी होगा, प्लान सी होगा। अब ऐसे में सरकार को रणनीति बदलने की जरूरत है, जो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूं। अच्छा, सबसे अहम सवाल मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं अब, वो ये सवाल कि आखिर कश्मीरी पंडित हो या कश्मीर में रह रहे हिंदुओं की बात हो, क्या करे सरकार जो वहां से विस्थापन ना हो? किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? अगर भरोसे में लेने की बात अगर आप कर रहे हैं, तो सरकार ने तो जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, रोजगार वहां पर दे दिया। सुरक्षा की जहां तक बात आती है कि अब ये सवाल उठ रहा है कि कई जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी हिंदू हैं, उनके जो दफ्तर हैं वो बहुत दूरी पर पड़ते हैं,
जिसकी वजह से उन्हें कई बार पैदल जाना पड़ता है। इस तरह की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। जहां पर वो रह रहे हैं वो जगहें सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो सुरक्षित जगहों पर रह रहे हैं वो भी तो, जैसे राहुल भट्ट का मैंने जिक्र किया था, वो भी तो सुरक्षित नहीं है। तो सरकार अब किस दिशा में काम करने की जरूरत है? विकास योजनाएं लगातार चलाने की कोशिश कर रही है, नौकरी दे रही है, वहां पर घर नहीं है तो उसके लिए भी 7.5 लाख के करीब में मदद कर रही है। अगर पुराने पैतृक आवास हैं वहां पर आपके और वहां पर आपको रहना है तो उसके लिए भी मदद की पेशकश सरकार ने की है। तो सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जिस भरोसे में लेने की बात आप कर रहे हैं वो भरोसा कैसे होगा वो आप मुझे बता दीजिए। देखिए भरोसा ये है कि हम एग्जांपल लेंगे पीएम पैकेज की ही। पीएम पैकेज की गवर्नर साहब या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ गए, उनसे मिले, या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन आ गए, उनसे मिले, उनसे वार्तालाप चल रही है। उनको कॉन्फिडेंस, जब तक उनको कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो जाएगी, जब तक उनको आश्वासन नहीं मिल जाएगा, जब तो उनको ये नहीं लगेगा कि नहीं, आप गवर्नमेंट हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का बहुत ध्यान रख रही है और बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन मीटिंग है 2 दिन पहले जो मीटिंग हो गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके बाद 2 दिन के बाद ही तो रजनी बला की डेथ हो गई, मारा गया। उसके बाद दूसरे दिन भी बैंक मैनेजर बेचारे विजय कुमार को मार दिया गया है। तो इट मीन्स की जो विश्वास था, जो भरोसा था कि गवर्नमेंट आगे आएगी, हमें आश्वासन देगी, हमें सिक्योरिटी फराहम करेगी, हमें फिर दहशत से निकालेगी, उसमें तो नाकामी दिखा रही है सरकार, उसमें फेलियर दिखा रही है। तो उससे तो हमारा भरोसा थोड़ा टूट जाता है। नहीं तो हमने हमेशा कश्मीरी पंडितों ने और खासकर पैकेज एम्प्लॉय ने हमेशा सीना तान कर वहाँ कश्मीर जाने के लिए, वहाँ इंडियन नेशनल और हिंदुस्तानी झंडा फहराने के लिए शाना बशाना सामने आए हैं। लेकिन उसके लिए पीछे से भी सपोर्ट आना चाहिए। और दूसरी बात है, कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ की लोकल जो सिविल सोसाइटी है, उस सोसाइटी को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि दे शुड कम आउट ऑन द स्टेट, ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक सिविल सोसाइटी सामने नहीं हो जाएगी तो ये कैसे रुक जाएगा। सिविल सोसाइटी सामने कब आ जाएगी? जब गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी को अप्रोच करेगी, ये क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, दरअसल जब कश्मीर में कोई आपदा आती है तो केंद्र सरकार की ओर से वहां पर मदद की जाती है, उसके बावजूद भी अगर लोग वहां सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो फिर ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब कश्मीर में पुनर्वासन की बात होती है तो सरकार की ओर से अपना खजाना खोल दिया जाता है, सरकार की ओर से तमाम मदद मुहैया करा दी जाती है, उसके बावजूद भी अगर सरकार पर भरोसा नहीं हो रहा है तो यहां पर बड़ा सवाल है। और उस भरोसा ना होने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जिस तरह से टारगेट किलिंग की वारदातें सामने आ रही हैं। और अब जो सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर उठकर निकल कर आ रहा है कि सुरक्षित स्थान आप हमें दीजिए। जिन लोगों को वहां पर सरकारी नियुक्तियां भी दी गई हैं, जिनको वहां पर नौकरी दी गई है, वो लोग भी अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब हमारा ट्रांसफर कब होगा। ट्रांसफर को लेकर के लगातार हमने प्रदर्शन देखने को मिले हैं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद भी लगातार वहां पर प्रदर्शन देखने को मिले। और अब आपको मैं बता दूं कि कल जो बैठक हुई थी रजनी बाला की हत्या के बाद में, उसके बाद यह फैसला लिया गया था कि जिन लोगों को जो असुरक्षित स्थानों पर कश्मीरी हिंदू रह रहे हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर उनका ट्रांसफर भी किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार तो कोशिशें तो कर रही है, लेकिन वो कोशिशें धरातल पर उतनी स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे एकमात्र वजह यह है कि टारगेट किलिंग लगातार सामने आ रही है, जिस तरह से लगातार वहां पर टारगेट किया जा रहा है। चुनाव भी नजदीक है, क्या चुनाव नजदीक है, ऐसे में हिंदुओं को टारगेट करने की यह भी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो परिसीमन आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है बाकायदा। अब कभी भी चुनाव की घोषणा वहां पर हो सकती है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में अगर चुनाव होंगे तो क्या भरोसा जागेगा एक बार फिर से? क्यों नहीं। जब ऐसी परिस्थितियां तो सरकार पर ही निर्भर है, कैसे वो वहां पर पीस लाएगी और कैसे वो जब इलेक्शन होगी। क्योंकि देखो, जब ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है कि वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि जो मसले ही ना हल नहीं होते। जब लोकल सरकार आएगी, जब लोग वहाँ इलेक्शन हो जाएगा, पॉपुलर सरकार आएगी, लोगों के मसले हल हो जाएंगे और बहुत कुछ हो सकता है कि पीस बहुत हद तक आ सकता है। क्योंकि इलेक्शन करने से, लोकल यानी हुकूमत बनने से, वहाँ के लोकल एमएलए बन जाएंगे, वहाँ के मिनिस्टर्स बन जाएंगे और उनका पूरा पता है कि किस इलाके में किस तरह के लोग रहते हैं, किनको क्या मुश्किल आते हैं, किनको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, इनको कैसे हम पीस ला सकते हैं। क्योंकि पॉपुलर सरकार 100 टाइम्स बेटर देन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप।
होती है। और इसलिए इलेक्शन एक अहम चीज है, इलेक्शन होना चाहिए था, चाहे वो फ्यूजिबल टाइम कब होगा क्या होना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी शुरू हुई तो इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, वो तो एक पहलू है इलेक्शन का। पहलू इंपॉर्टेंट इस वक्त सिक्योरिटी का है। जो नॉन मुस्लिम जहाँ वहाँ पर है, गैर मुस्लिम जो वहाँ पर है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, चाहे वो हिंदुस्तान के कोई भी हिंदू वहाँ जो सर्विस कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है, या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, वो इस वक्त बहुत डरा हुआ है। वो डर निकलना चाहिए उनसे, वो खौफ निकलना चाहिए। अभी मैंने देख रहा है कि एयरपोर्ट में लाइन लगी है भागने की, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे सेक्टर में दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो गैर मुस्लिम है वहां पर। ये बहुत संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। बहुत गलत बात हो रही है, ये आठवां पलायन होने जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट फेलियर हो गया फिर। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और अहम सवाल, हम सरकार की बात तो कर रहे हैं, मैं एक सवाल विपक्ष को लेकर के भी आपसे पूछना चाहूंगा। दरअसल जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता है तो फिर बयानबाजी तेज होती है और उसके बाद सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आती है। विपक्ष की कोशिशें क्या होनी चाहिए ऐसे में? राहुल गांधी का जो ट्वीट आया है उसका जिक्र भी मैं पहले करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगा। राहुल गांधी ट्वीट करके कहते हैं कि सरकार केवल फिल्मों के प्रमोशन में बिजी है। असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करके कह रहे हैं कि सीधे तौर पर जिम्मेदारी पीएमओ कार्यालय की है। 1990 में भी जो गलती हुई थी वो गलती दोबारा दोहराई जा रही है वहां पर। विपक्ष की भूमिका और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है, उसे एक कश्मीरी पंडित किस नजरिए से देखता है? देखिए, ये मैं कहता हूँ ये बहुत अफसोस की बात है और बहुत तकलीफ होती है जब हिंदुस्तान की सियासत को हम पूरी नजर से देखते हैं। देखिए, सेंसिटिव मसला है कश्मीर का, इसको उसी हिसाब से देखना चाहिए। इस वक्त होना चाहिए, एक ही आवाज होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अस्पिन हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको इन द राइट पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए ताकि कैसे हल निकले। दे शुड सपोर्ट गवर्नमेंट दिस टाइम रादर देन टू अपोज या उंगली उठाई अपनी सियासत चलाए अपने वोट बैंक के लिए। वो इलेक्शन तो लड़ना ही आपको उम्र भर, आपको हुकूमत बनानी उम्र भर, लेकिन जो ये सेंसिटिव है, पहले आपको अपने घर को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने देश में पीस लाना है, अपने देश में भाईचारा लाना है, फिर उसके बाद आप पॉलिटिक्स करोगे। अगर आप इन मौतों पर भी, इन खून पर भी पॉलिटिक्स करोगे तो फिर क्या रहा हमारे देश में? ये दुख की बात है। इस वक्त ऐसी पॉलिसी नहीं चलनी चाहिए कि कांग्रेस एक बात बोलेगा, ओवैसी दूसरी बात बोलेगा, या टीएमसी दूसरी बात बोलेगी। इस वक्त एकजुट होकर समाधान निकालना चाहिए था ताकि हालात बिगड़ेंगे नहीं और दुनिया को दिखाना चाहेगा कि इंडिया इज वन। कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये तो हिंदुस्तान के लिए ही है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की भलाई के लिए, हिंदुस्तान के लोगों की अच्छाई के लिए। कोई मौत ना हो जाए, कोई कोई औरत बेवा ना हो जाए, किसी माँ का बेटा ना छीन जाए। ऐसी सियासत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सियासत करेंगे अपने वोटों के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए। और ऐसी मौका आ गया, आज कश्मीर मसला है तो हम घेरेंगे बीजेपी को, या कहीं पर दिल्ली में मसला का तो भेजेंगे केजरीवाल को। अभी नेशनलिटी भी साथ साथ रहनी चाहिए पॉलिटिक्स के साथ। पहले नेशनलिटी को पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव है। वी शुड लुक इन सेंसिटिव वे इस कश्मीर मसले को, इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इसको ये नुक्ते निकालना नहीं चाहिए कि ये गलती कर रहे हो, वो गलती कर, जो हो गया सो हो गया। जो नेहरू ने किया उसको इस वक्त रिपीट नहीं ना कर सकते, जो इंदिरा गांधी ने किया इस वक्त नहीं ना कर सकते। हमें आगे देखना चाहिए, हमें पीस की तरफ जाना चाहिए, हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। तो देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम होना चाहिए। सियासतदानों का मकसद केवल सियासत करना नहीं होना चाहिए, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम होना चाहिए। पर किसी के शहीद होने पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इस वक्त एक होना चाहिए, एक आवाज निकलनी चाहिए, उसको कहते हैं नेशनलिटी। बिल्कुल समय इजाजत नहीं दे रहा है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। तो राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम होना चाहिए, सियासत बाद में होती रहेगी। लेकिन जब कश्मीर जैसे सेंसिटिव इशू पर बात होती है तो वहां पर एकता क्या है वो पॉलिटिकल सिनारियो में भी नजर आनी चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि पॉलिटिकल सिनारियो में आरोप मढ़े जा रहे हैं ऐसे वक्त में भी, जब कश्मीर का इतना सेंसिटिव इशू सामने आ रहा है, जब कश्मीर से पलायन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट जी, आप हमारे साथ में जुड़े और आपने तमाम अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की। अब जो चर्चा हुई उस चर्चा में आपने सुना होगा कि सबसे बड़ी बात क्या निकलकर सामने आई। सबसे बड़ी बात निकलकर यह सामने आई कि पुनर्वास की बात हो रही है, लेकिन जो कश्मीर में रह रहे हिंदू हैं उन्हें आप भरोसे में कैसे लेंगे? आपने रोजगार दे दिया, लेकिन अगर वो रोजगार
उस रोजगार में जो इंसान रोजगार कर रहा है उस रोजगार को कर रहा है, अगर उसके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा होगा तो फिर वो रोजगार कैसे करेगा, उस नौकरी को प्रेफरेंस कैसे देगा जब उसकी खुद की जान हथेली पर रखकर उसे नौकरी करनी पड़ रही है। सवाल सुरक्षा का है और उसी सुरक्षा की मांग को लेकर कश्मीर में हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां से पलायन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये पलायन की तस्वीरें, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, खुद में एक नहीं ढेरों सवालों को समेटे हुए हैं। सवाल सरकार की रणनीति का, सवाल सरकार की तैयारियों का, सवाल कश्मीर में रह रहे हिंदुओं के डर का। अब ये डर दूर कब होगा, ये भय खत्म कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देखना दिलचस्प होगा कि हमें कैसे मिलेगा। सरकार की रणनीति में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि घाटी में सुरक्षा और शांति का माहौल कायम करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। अब उसे अमली जामा कैसे पहनाना है, इस पर नजरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।